तालीमी शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए हलीमा बाई झूलेवली ट्रस्ट की जानिब से दी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी लासलगांव को अवार्ड दिया गया। आदाब, महाराष्ट्र मित्र में आपका स्वागत है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हलीमा बाई झूलेवली ट्रस्ट की जानिब से दी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी लासलगांव को बेहतरीन कारकर्दगी करने पर अवार्ड दिया गया। इस मौके पर हलीमा बाई झूलेवली ट्रस्ट के चीफ ट्रस्टी हनीफ कच्छी, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन शेख हारून साहब, सेक्रेटरी शेख हसीना मैम, प्रिंसिपल मंसूरी सलमा मैम और सेव टीयर्स फाउंडेशन की जानिब से नेहा सिंह और रमज़ान मंदानी मौजूद थे। हम आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में सेव टीयर्स फाउंडेशन की तरफ से बच्चों को स्कूल बैग गिफ्ट के तौर पर दिए गए। सेव टीयर्स फाउंडेशन के प्रेसिडेंट समीर कच्छी, ट्रस्टी साजिद कच्छी, हनीफ कच्छी का अदारे की जानिब से शुक्रिया अदा किया गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेहा सिंह जी नमस्ते। आज हम लोग जिस प्रोग्राम के लिए यहाँ पर हाजिर हुए, उस प्रोग्राम का मकासद और जो मेहमान अपने यहाँ आए इस स्कूल में, उनका तारुफ कराने का काम मेरे जिम्मे आया है। हकीकत में हनीफ भाई ने करना चाहिए था ये काम, लेकिन खैर सामाजिक तौर पर बहुत काम किया जाता है। सामाजिक काम जिसको बोलते हैं सोशल वर्कर, जमीनी सतह पर और पब्लिसिटी सतह पर। चूंकि मैं एक अखबार का रिपोर्टर होने के नाते से सब चीज़ के ऊपर हमारी नज़र रहती है। जहां अच्छा दिखे उसका तारुफ करना, तारीफ करना, और जहां पर गलत दिखे उसकी मुखालिफत करना, ये हमारे कलम का काम रहता है। खैर, आज हमारे स्कूल में, हमारे स्कूल के तालिबे इल्म के लिए जो मुंबई सतह पर, बम्बई के शहर में सिटी लेवल पर जो एक सेवाभावी संस्था है और बम्बई की ही तरफ काम करती थी, वो हमारे यहाँ पर उनकी नज़र गई। हमारा देहाती इलाका उनको नज़र आया और इस ज़मीन में हमारे पास ये आज जो प्रोग्राम मुनक़िद करने का हमको मौका इनायत फरमाया। तो मैं जिनकी वजह से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है, उन हजरात का यहाँ पर अपने अदारे के जानिब से मैं इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जो नेहा सिंह जी यहाँ पर आई हुई है, मैं उनसे जब गुफ्तगू कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं ज़मीनी सतह पर 8 से 10 साल से काम कर रही हूँ, सामाजिक काम कर रही हूँ। देखा मैंने उनकी हौसला अफजाई। जब उनसे बातों में मेरे जिक्र हुआ तो अपने माँ बाप की उनको दुआएं, अपनी माँ बाप की रजामंदी, और उसके बाद वो मुंबई से लेकर सिंगापुर तक भी उसने ये सामाजिक काम में हिस्सा लिया, सामाजिक काम कर रही है और आज आइंदा भी करेंगी, जिसका उन्होंने बाकायदा तालीम हासिल की है सामाजिक काम की। और उस सामाजिक काम से आज वो अपने देहात तक, लासलगांव तक पहुंच गई। मैं उनका इस अदारे के जानिब से स्वागत करता हूं। अपने अदारे के लिए वैसे बहुत दिन से यहाँ पर ये बैग्स आगे बढ़ी है, लेकिन अपना उनका यहाँ पर आना, शायद अभी जो 15 अगस्त का दिन ही अपना ऐलान किया गया था यहाँ पर कि अपने को ये अदारा हमको बैग्स देने वाला है, उनकी फुर्सत से और उन्हीं की इतनी बड़ी खिदमत को देखते हुए वो लोग यहाँ पर आए और अपने बच्चों को ये तकसीमात करे, ये
उनसे कहा गया था वो अपने वक्त जैसे मिला उनको यहाँ पर आए। इनके जो चेयरमैन साहब है वो चेयरमैन साहब भी आज आने वाले थे यहाँ पर, लेकिन उनकी मसरूफियत की बिना पर वो नहीं आए। तो ये सेव टीयर्स फाउंडेशन के नेहा सिंह जी है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर है और ये जो प्रोजेक्ट चलाती है सामाजिक काम का वो उनके जिम्मे है। तो वो खुद आज यहाँ पर आई। मैं अपने एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से, स्कूल के तमाम तलबा व तालबात के जानिब से, स्टाफ के जानिब से मैं उनका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। उन्हीं के साथ इनके साथ प्रोजेक्ट में साथी है उनके, वो भी आए हैं हमारे रमज़ान भाई। मैं उनका भी एजुकेशन सोसाइटी के जानिब से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ हनीफ भाई कच्ची यहाँ पर आए, जिनकी वजह से हमको ये मौका इनायत हुआ। मैं उनका भी इस अदारे के जानिब से, आप तमाम के जानिब से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। इसी के साथ साथ हमारे स्कूल के पालक हजरात भी यहाँ पर आए, मेरे संस्था के संस्था चालक तमाम आए यहाँ पर, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और फिर एक बार कहूँगा कि हमारे पालक हजरात ने भी, मेरे गांव के लोगों ने भी और मेरे मैनेजमेंट के लोगों ने भी, मैंने भी जमीनी सतह पर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं की आज हमारी सही में मुलाकात हुई। ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात समझता हूँ मैं, वरना हमारे को आज आप लोग जानते होंगे कि बहुत सामाजिक कार्यकर्ता दिखाई देते, वो सिर्फ व्हाट्सएप के रहते, बगैर काम के रहते, और वो बगैर काम के वजह वो काम वालों से आज हकीकत का आईना हमारे सामने आया। एक बैग लेने के लिए क्या होता है, आज इन गरीब गुरबा बच्चों तक 160 बैग पहुंचाने का काम ये लोगों ने सामाजिक सतह पर किए। मैं उनका अपने हमारी एजुकेशन सोसाइटी के जानिब से, तमाम स्कूल के तालबात के जानिब से और उनके पालक हजरात के जानिब से मैं उनका फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ और स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। हमारे पास मेहमान आए हुए हैं, उनकी कारकर्दगी के बारे में आप लोगों को बताया है। ये फाउंडेशन जो है ऐसी काम कर रहा है जिससे इन लोगों को दुआएं मिलती है और वो फाउंडेशन जो है फले फूलेगा। जो अनजाने में जो किसी की मदद करते हैं, अल्लाह ताला गैर से उनकी क्या करता है, मदद करता है। मैं इस फाउंडेशन के लिए सिर्फ इतना ही कहूंगी कि कल्ब की खिदमत को जो तैयार हो, वो शज्र हो जो सायादार हो, जिसके दिल में दूसरों का गम बहुत है, जिसके दिल में दूसरों का गम बहुत है, वो गरीबों के लिए सितारा हो। अब जो है बाकायदा गुलपोशी का सिलसिला शुरू होता है। मैं हमारे, क्योंकि हमेशा कहते हैं लेडीज फर्स्ट, इसलिए प्रोग्राम में भी लेडीज फर्स्ट ही होगा। मैं हमारे सेक्रेटरी साहिबा से गुजारिश करूंगी कि वो हमारे नेहा सिंह मैडम का जो है इस्तेमाल करें। साहब को इस शेर के साथ आवाज देती हूँ कि वो आए और जो है अपने तासुरात पेश करे। कोई दिल को दुखाए तो मुस्कुरा कर बात करता हूँ, कोई दिल को दुखाए तो मुस्कुरा कर बात करता हूँ, नबी को याद करता हूँ और खताएं छोड़ देता हूँ। हनीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों बहनों, एक मेरी बीवी भी है, इसलिए सबको इस्लाम आदाब। यहाँ पर देखा हूँ मैंने 40 साल से ये स्कूल चल रही है, माशाल्लाह बहुत काफ़ी तरक्की करी। आज की ये इस इमारत, मतलब मैं जब आने का 2 साल पहले इससे मैं इस गांव से वाकिफ हूँ, इससे पहले तो पता नहीं था, इतना खास सुना नहीं था। सिर्फ ऐसा हिस्टोरिकल प्लेस है, एशिया का मतलब सबसे बड़ा कांदे का प्याज का मार्केट है, बस उसके अलावा उससे कुछ ज़्यादा था ही नहीं, कभी इधर आया ही नहीं था। तो इधर देख रहे हैं अभी हारून सर और उनकी टीम ऐसी 40 साल से जो स्कूल चला रही है, काफी तरक्की की है उर्दू के लिए। मतलब यहाँ पर की जो बस्ती है जिसमें मतलब ऐसा है क्या, अक्सर मैं देखता हूँ कि लेडीज जो है प्याज के गोनिया वो सीधे रहते हैं, तो वैसे बच्चों में मतलब बच्चे काफी मेहनती है और उस मेहनत से पढ़कर मैं अभी आते हुए इधर एक बोर्ड पर भी देखा था, इन्होंने 87% हाईएस्ट पिछले साल का ही मतलब 12th का रिजल्ट था, उसका हाईएस्ट स्कोर जिस बच्ची ने की थी उसका था। यहाँ पर बैठे हुए में भी लेडीज लड़कियां ज्यादा है,
माशाल्लाह लड़कियां भी मतलब इधर मेहनती है, लड़के कम दिख रहे, लड़के भी मदद करते रहते हैं इधर ऐसा कि गैरेज वगैरह लाइन में। तो इस स्कूल से अभी इंशाल्लाह आगे कुछ भी तरक्की करे और आगे बढ़े। इसका मतलब 12 के मतलब ऐसा परसेंटेज वो हिसाब से मतलब बच्चे जो कम है आगे मतलब 12वीं में भी और आगे पढ़ते जाए। हमने पिछले साल ऐसे एक स्कूल में अनाउंस किए थे कि जो भी हाईएस्ट परसेंटेज अबाउट 90 लाएगा तो फिर हम उसको कुछ ऐसा स्पेशल कुछ इनाम देंगे। वही हम यहीं पर भी ऐलान करते हैं कि 12th में जो भी अबाउट 90 87 तक अबाउट 90 लाए तो उसको इंशाल्लाह भले कितने भी बच्चे लाए उसको आगे स्टडीज के लिए हम लैपटॉप देंगे हमारे ट्रस्ट की तरफ से। और पिछली बार बोले थे उनके अभी तक कोई 90 लाया ही नहीं था, तो नहीं लाया, लेकिन हमने बोले जैसे ही ऐलान किया उसी बार ताबड़तोड़ मतलब अभी उस बच्ची को हमको एक उमेरा करके एक बच्ची है उसको मतलब ऐसा हमने फिर लैपटॉप दिए। ऐसे ही कुछ ऐसे ही आपके भी इस साल का भी 12th के रिजल्ट में जिसने 87 अभी लाए थोड़ी सी और मेहनत करके 90 लेकर आओ बच्चे लोग, तो हम उन जितने भी बच्चे लाए अबाउट 90 उसको लैपटॉप देंगे हमारी ट्रस्ट। और हम देखें यहाँ पर टीचर्स भी काफी मेहनत करते हैं। जैसे मैंने अभी जैसे अकीला मैडम की जो हमने अभी ये एंकरिंग सुनी, ऐसी एंकरिंग में इतना अच्छा उर्दू बोलने वाला मतलब मैंने देखा नहीं, बॉम्बे में तो इतनी अच्छी उर्दू कोई बोलता नहीं है। काफी मेहनत और काफी एक मतलब टैलेंटेड टीचर्स है यहाँ पर। मैं अभी जैसे एक प्रोग्राम में अक्सर मुझे बुलाया करते हैं, अभी एक प्रोग्राम में मैं उस दिन सवेरे 9 बजे का प्रोग्राम था, मैं भिवंडी गया था। तो भिवंडी यहाँ से लासलगांव से कैसे पता नहीं क्या इतनी एनर्जी आती है, सरवर मैडम ने उनके स्टूडेंट्स को लेकर सवेरे 9 बजे उधर वहाँ पर वो हाजिर थे। बोलने का मतलब इतना मतलब इतने 280 किलोमीटर होगा लगता है भिवंडी, तो इतने दूर नया मैडम ये बच्चे लोग को लेकर अंबरनाथ ऑल ओवर महाराष्ट्र यहाँ के टीचर्स घूमते रहते हैं। और मतलब कभी वो सवेरे 9 बजे उधर पहुंचने के लिए वो कभी निकले होंगे वो भी पता नहीं मुझे। मतलब कैसा इतना टैलेंटेड ये टीचर्स लोग भी इतने मेहनती है, बच्चे तो है ही, टीचर्स भी इनकी टीम भी है। अरुण सर को माशाल्लाह बहुत ही अच्छी मिली है। 10वीं में ही ऐसा जो मैं अक्सर बच्चे देखता हूँ इतना टैलेंट उर्दू मीडियम के बच्चों में नहीं देखता। वो भी मतलब सब ऐसी पूरी टीम इनकी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह है। और मैं सबसे तो वाकिफ नहीं हूँ नाम से, लेकिन अच्छी मेहनत करते रहते हैं। एक बार ट्रेन में ऐसी जा रहा था, काफी गर्दी थी, वो ट्रेन में से मैं ऐसा उतरा जैसे वैसे यहीं पर लासलगांव आया, तो ट्रेन में से उतरा तो उसी ट्रेन में बोला कैसे चढ़ते हुए ट्रेन में देखता हूँ तो उसी के अंदर मैं खिड़की में से झांक कर देखा तो एक वो नफीसा मैडम करके वो अंदर वो गर्दी में शामिल थी। माशाल्लाह मतलब ग्रेट यहाँ पर के टीचर्स है, काफी गर्दी में भी ऐसा जाना आना मतलब एनर्जी अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों में है। अरुण सर लोग मतलब ऐसी ये स्कूल की इमारत ऐसी नहीं थी, छोटी सी इसमें नया मैडम ये स्कूल चलने की 4-5 की क्लास थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज इदारा इस काम पर पहुंचा हुआ है। और ऐसे ही हम एक प्रोग्राम में आए थे, एक लड़की की यहीं पर भी एक लड़की की मंगनी थी, मंगनी में हम लोग आए, लासलगांव की एक किसान की बेटी थी, उसकी मंगनी में हम आए। तो इसका यहाँ पर स्कूल की 12वीं की स्टूडेंट है, तो उस मंगनी में हमने देखे क्या नहीं ये गाँव तो बहुत अच्छा है। तो फिर वहाँ पर एक जो सेव टीयर्स फाउंडेशन के जो प्रेसिडेंट है उनकी वाइफ समीर कच्ची की वाइफ आई हुई थी, उसने बोली नहीं बहुत ही अच्छा, बोला नहीं यहाँ पे स्टूडेंट्स के अच्छे भाई आप कुछ करो तुम्हारे ट्रस्ट की तरफ से, हमारी फैमिली ट्रस्टी है। तो फिर वो वहाँ पर प्रेसिडेंट ने उसको बोले नहीं तुम बोलो तो हम वो करेंगे, तो क्या करना है, तो फिर अभी बोले बस हमको क्लास ऊपर बना के दो। तो प्रेसिडेंट को ऐसे ही बोला हुआ था हमको ये बिल्डिंग का ऊपर कुछ करके दो, ये अधूरी बिल्डिंग है वो पूरी दिखे। तो फिर इंशाल्लाह वो अभी किसी काम से उनकी वाइफ का समीर कच्ची साहब के वाइफ का मुझे 11:30 बजे फोन आया मेरी वाइफ को, बोले नहीं हम लोग आ नहीं सकते, अगली बार कभी आए तो स्कूल देखेंगे। अभी इसके बोले अरे हमारे दो मतलब मेन हमारे जो ट्रस्ट के जो पिलर है नेहा और रमजान साहब बोले आए हुए वो देखेंगे, फिर आगे इंशाल्लाह वो भी काम के लिए जो भी बोलेंगे वो होता रहेगा। तो अभी फिलहाल तो बैग्स आए हुए और ये जरूरतमंद लोगों के लिए नहीं, ये सभी के लिए जिसको भी मतलब मिल गया, ऐसा नहीं कि किसी के मतलब ऐसा जकात वगैरह का पैसा नहीं है, ये ऐसे ही देने का एक प्राइस बोल कर देना है इंशाल्लाह। तो फिर वो उसका भी आगे भी कुछ भी और भी कुछ भी डिफिकल्टीज रही तो हम लोग खड़े रहेंगे इंशाल्लाह, जो भी जरूरत पे हमारे रहेंगे उसको पूरा करेंगे। बस इतना ही कहते मेरे अल्फाज पूरे करता हूँ। अल्लाह मैं इतना कुछ इतना ऐसा अकेला मैडम जैसा स्पीकर नहीं हुआ भाई, इतनी उर्दू अच्छी आती भी नहीं, बहुत तेज अल्लाह। हनीफ कच्ची साहब ने पूरी सही तकरीर की, थोड़े से अंदाज में उनको यहाँ की ज़्यादा मालूमात है, मैं उससे ज़्यादा रोशनी नहीं डाल सकता हूँ। लेकिन मैडम
एक बात खास तौर से कहूँगा कि स्कूल का स्टाफ अगर अच्छा रहा तो ये चीज़ देखने के लिए मिलती है, लेकिन तकलीफ के बाद राहत मिलती है। तो पहले आकर ये कहना चाहता हूँ आपको कि बहुत तकलीफ उठाने के बाद राहत मिलती है। ये जो अदारा देख रहे हैं आप, तकलीफ से बना हुआ है, और 14 साल का जो राम जी ने वनवास किया था, वैसा ही अदारे के लिए भी 14 साल का वनवास है। जब हमने सेकेंडरी हाई स्कूल शुरू किया तो उसको ग्रांट मिलने के लिए 14 साल लगे, और 11 और 12 का जब 11वीं 12वीं शुरू की उसको भी ग्रांट पे आने के लिए 14 साल लगे। तो हमारा नाता है 14 साल के वनवास से। और रही बात हमारा 10वीं का जो रिजल्ट है और 12वीं का रिजल्ट, 98% 12वीं का रिजल्ट इस साल का, और 97 जो 10वीं का है, ये हमारे स्कूल के स्टाफ का ही मेहनत का नतीजा है, इसमें किसी की दो राय नहीं। और सही में मेहनत स्टाफ है। हमारी जो प्रिंसिपल है मैडम, ये प्रिंसिपल को हमने नासिक में एक बहुत बड़ा ऊंचा अदारा है संदीप फाउंडेशन, उस फाउंडेशन में मैडम हकीकत में हमारा स्टाफ बहुत मेहनती है, मेहनत करता है, और उसी की मेहनत का नतीजा है, और हमारा नाम वो इस अदारे का रोशन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अपने स्टाफ के लिए जोर से तालियां बजाएं, ताकि उनके साथ साथ आपकी भी हौसला अफजाई हो। मैडम से तकरीर से पहले मैंने यहाँ पर आकर दोबारा जो अपना एक बात रखा, मैडम हकीकत में हमारा जो देहात है निफाड़ तालुका कैलिफोर्निया है, और इस कैलिफोर्निया में हमको ये भगवान ने मौका दिया है ये बच्चों की खिदमत करने का। ये भी हम हमारे लिए खुशनसीबी समझते हैं। और उससे अच्छी बात ये है कि मैंने आपको बताया कि मेरे करीबी दोस्त जहाँ पे आप रहती अंधेरी में, वही अंधेरी में डॉक्टर आरिफ मेमन साहब रहते, मगर आज वो लंदन में है। तो उनको जब मैं यहाँ आया था, हकीकत में मुंबई से आने वाला, मुंबई सिटी में रहने वाला जब देहात में आता है तो इस चीज से टच होता है। भले आज मेरा वो दोस्त आरिफ मेमन साहब लंदन में, लेकिन हर साल रमजान साहब हर रमजान महीने के मौके पर वो आज भी मेरे बस्ती के लोगों के लिए एक अमाउंट डालते हैं, और वो अमाउंट डालते सिर्फ रोजादारों के लिए घरों पे तुम्हें रेशन पहुंचाते। आज भी हमको उनके जरिए से जो मौका मिलता है हमको खिदमत करने का, तो हम बड़ी फख्र महसूस करते हैं कि मुंबई शहर में आप बहुत बड़े पैमाने पर काम करते हैं, लेकिन आपको देहात में आने का जो मौका मिला है, हम हमारे लिए खुशनसीबी समझते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात समझते हैं कि आपने हमारे इस अदारे को यहाँ जो खिदमत की है, मैं उसका फिर एक बार एजुकेशन सोसाइटी के जाने से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैडम जी की पकड़ना 2 मिनट में बैंक सीधा करने में उधर पीछे बट इस इधर अभी जो है हनीफ सर ने आप लोगों के सामने एक वादा किया है कि जो बच्चे नाटी के अभाव आएंगे वो हमारे बच्चों को जो है लैपटॉप देंगे। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हनीफ सर ने तैयार नहीं जाना, इंशाल्लाह ये साल हमारे बच्चे कामयाब जरूर होंगे और 90 के अभाव नंबर लेके आएंगे। और पिछले साल सर ने जो है हनीफ सर ने जो है 1 साल बाद ये चीज का ऐलान किया है। अगर 1 साल पहले ये ऐलान करते तो हमारे 2 बच्चे जो है 90 के अभाव आ चुकी है, 92 और 94% लेके पास हो चुकी है हमारी बच्चियां। तो गायबाना तौर पर उन बच्चों के लिए ताली बजा दीजिए आप जो हमारे मेरिट लिस्ट में आए थे। और मैं नेहा मैम से ये बात बोलते चलूं कि अभी फिलहाल हमारे बच्चों की तादाद कम नजर आ रही, क्योंकि आज ड्राइंग का इम्तिहान है और हमारे पास से 8वीं 9वीं 10वीं से बच्चे गए हैं इम्तिहान देने के लिए, इसलिए थोड़ी तादाद कम नजर आ रही है। अब जो है इस प्रोग्राम के जो सदर हैं नेहा मैम, मैं चाहूंगी कि वो आए और यहाँ उनके तासुरात पेश करें इस शेर के साथ, क्योंकि उनकी कारकर्दगी को देखकर ऐसा लगता है कि ये शेर उन्हीं पर शायर ने कहा है कि जर्रों से रह गुजर की चमक छोड़ जाऊंगी,
पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगी, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूँ टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगी। नेहा मैम। नमस्ते आप सभी को, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैडम ने जो मेरे लिए शेर बोला है वो मैंने उस मुकाम तक अभी तक मैं पहुँच गई हूँ और आगे भी मेरी रहेगी। आप सबका अगर आशीर्वाद रहा तो। और आप लोग सब बच्चे लोगों से मैं बात करना चाहूंगी, आप सब बच्चे लोग कैसे हो? और आप सबको कुछ ना कुछ, आप लोग के चेहरे सबसे ज्यादा बता रहे कि आप लोग को लाइफ में कुछ ना कुछ करना है। एक ऐसा पहला स्कूल में आई हूँ लोगों के सामने कि जो बच्चों लोगों का चेहरा बहुत कुछ बोल जाता है। कभी मैं भी उस तरफ बैठती थी तो मुझे भी ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ तो मुझे भी करना है इस दुनिया के लिए। हम सबको जात वात पहले नहीं देखना चाहिए, पहले हम एक हिंदुस्तान है, एक हिंदुस्तान वासी है जो कि लोग हमें उसके मुकाम पे जानते हैं, पहचान बनाना चाहते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे से कुछ लाइफ में बने, अपना मुकाम हासिल कीजिए। और मेरी तरफ से भी पर्सनल लेवल पे भी अगर कुछ हो सकता है स्कूल के लिए तो मैं डेफिनेटली कुछ कंट्रीब्यूशन करूँगी। और अभी चलते हैं सेफ टीयर्स की ओर। जो सेफ टीयर्स जो है, जो कि आंसू बचाता है बच्चों के लिए और औरतों के लिए भी काम करते हैं हम। और बेसिकली हमारा बच्चों के लिए काम करना रहता है। जो मेडिकल केसेस जो रहते हैं बच्चों के 0 to 14, जो बहुत खतरनाक बीमारियां होती है, जैसे आप लोग ने सुना होगा कैंसर और वो, उसके लिए हम मदद करते हैं। और फिर दूसरा ये है हार्ट के केसेस भी करते हैं और एजुकेशन के लिए भी हम लोग मदद करते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये जो है कि समीर सर जो फाउंडर है, समीर एंड साजिद सर, इन लोग ने यहाँ पर आके आइडेंटिफाई किया, खुद पर्सनल लेवल पे आके। मैंने भी बहुत साल काम किया है संस्थाओं के साथ। मुंबई में मैं पली बड़ी, मुंबई की धूप छाव सब मैंने देखा है, बट ऐसा कोई फाउंडर नहीं देखा कि जो रियलिटी में आके ग्राउंड लेवल पे आके अगर कोई करता है तो वो मतलब बहुत कम संस्था है मुंबई में जो बहुत रियलिटी में आके करना चाहते हैं। और जैसे कि मैं जो संस्था में जुड़ती हूँ तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं पूरा 100% दे सकूं। और वाकई उन लोग ने आप लोग के लिए ये बैग्स का इंतजाम करके आप लोग को एक आशा दिया है कि आप लोग एक उम्मीद दी है कि आप और अच्छा कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। और ये जो संस्था है बेसिकली एक उम्मीद की किरण है बच्चों के भविष्य के लिए, जो कि हेल्प करना चाहती है ज़रूरतमंद को और हमेशा करती रहे। और मैं भी दुआ करती हूँ कि दोनों सर जो समीर सर एंड साजिद सर है कि वो ऐसे ही आगे चलते करते रहे। और मेरे जो साथी जो आए हैं रमज़ान साथ में, हम दोनों मिलके जितना भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है हमारे लिए संस्था की तरफ से आप लोग के लिए और भी बहुत सारे जो एरिया है उनको वो कर सके। और दूसरा ये है कि आप लोगों का जो जोश है, स्पेशली जो परफॉर्मेंस हुए हैं, डांस परफॉर्मेंस हुए हैं बच्चों का, और जो बोला गया था मतलब गीत वाला भी जो किया था, तो वो भी बहुत अच्छे से वो हुआ है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिक्कतें बहुत आती है लाइफ में, बट इतना भी हम लोग को निराश नहीं होना चाहिए कि मुकाम अगर जो आपकी किस्मत में है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। आप उसे आसानी से भी और दिक्कतों से भी हासिल कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अभी नेहा बहन की आपने बातें सुनी है, मैडम की 2 बातें बड़ी अच्छी लगी है। एक तो उन्होंने ये कहा है कि हिंदू मुस्लिम बाद में, पहले हम हिंदुस्तानी हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि आप अपनी बलबूते पर आप बन सकते हैं, इरादे आप जो है मजबूत करें तो वो काम हो सकता है। जैसा कि इरादे जिनके मुस्तकीम हो तो होती हैं बलाए पसपा, इरादे जिनके मुस्तकीम हो तो होती हैं बलाए पसपा, कितनी मौजें पलट देता है साहिल तन्हा। साहिल अकेला होता है लेकिन उसके पास जितनी भी मौजें आती है पलट देता है। तो उसी तरह से आप लोगों को भी जो है जद्दोजहद करके अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना है। अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जिस मकसद के लिए प्रोग्राम रखा गया है उस मकसद को जो है पाए तकमील तक पहुंचाते हैं। तालियों से कीजिए।
एक ले रखते को भी ले रखे टीम क्या हुआ 2 बजे 1 बज रहा हाँ हाँ बाप नमाज गई फोटो ले रहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم
सुस्वागतं 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 आप पधारे हैं आपके आभारी है हम आप पधारे हैं आपके आभारी है हम सुस्वागतं 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 मस्त पवन का झोंका आई रुतिय सुहानी कलियां मुस्काए और पंछी गाए प्रेम कहानी सूखी सूखी धरती पर सूखी सूखी धरती पर जैसे बरसे पानी सुस्वागतं 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 आप पधारे हैं आपके आभारी है हम आप पधारे हैं आपके आभारी है हम सुस्वागतं 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 सोना चांदी हीरे मोती आनी जानी दौलत है दौलत ही दुनिया की सच्ची दौलत है इल्म हमारी राहत है इल्म हमारी राहत है इल्म हमारी जन्नत है सुस्वागतं 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 आप पधारे हैं आपके आभारी है हम आप पधारे हैं आपके आभारी है हम सुस्वागतं 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 क्या पाकर हम जीवन में अच्छे अच्छे काम करेंगे आपका आशीर्वाद रहा तो जग में ऊंचा नाम करेंगे सत्य की राहों पर चलकर देश की सेवा करेंगे सुस्वागतं 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 आप पधारे हैं आपके आभारी है हम आप पधारे हैं आपके आभारी है हम सुस्वागतं 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 सिर्फ पकड़ के रखें इनको सामने